नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री के हमने 9 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 10 है और पार्ट नंबर 10 में हम ट्रायंगल के अन्य कैरेक्टरिस्टिक उसको सीखेंगे। साथ ही में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि थेल्स थ्योरम के नाम से आप जानते हैं, उनको समझेंगे कि उनका इंपॉर्टेंस ट्रायंगल में कहाँ कहाँ पर है और ट्रायंगल के किन किन विशेषताओं को वो बयां कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसको समझेंगे। और इतना इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये कि आगे इसको किए बिना आप ट्रायंगल के किसी भी जो एस्पेक्ट है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझिएगा। तो आपको ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने में, साइड को फाइंड आउट करने में, उसका रेशियो फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए पहले हम उसको समझते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि थेल्स थ्योरम से जानते हैं। तो थेल्स जी ने बताया कि अगर एक ट्रायंगल ABCD है जो आपके सामने गिवन है और यहाँ पर DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है, तो ADE एंड ABC दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? इन्होंने कहा कि भाई ये थीटा है अगर, तो आप ये बताइए कि DE इसके पैरेलल है, तो ये AB इसका ट्रांसवर्स लाइन होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा। तो यहाँ पर आपका ये अल्फा हो जाएगा, तो यह भी एंगल अल्फा हो जाएगा। अब एंगल साइड एंगल का आप सिमिलरिटी लगा लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब सिमिलरिटी में ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो यहां पर इनकी साइडें इनके प्रोपोर्शनल होंगी। किसी भी दो ट्रायंगल जो कि सिमिलर हैं तो उनकी साइडें भी उनके प्रोपोर्शनल होगी, उनके अनुपातिक होगी। तो यहां पर हो जाएगा AD बाई AB इज इक्वल टू DE बाई BC इज इक्वल टू AE बाई AC। ये इसके प्रोपोर्शनल होंगी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। थेल्स जी ने क्या प्रूव किया? उन्होंने कहा कि हमको इन दोनों टर्म को ले लिया। इन्होंने कहा कि भाई AD बाई AB है और AD बाई AB AE बाई AC के समकक्ष प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यह भी इन्होंने बताया। और दूसरा क्या बताया? इन्होंने कहा कि AD बाई DB ये भी हो सकता है और AE बाई EC ये भी हो सकता है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब इनको हम प्रूव करेंगे और हर एक चीज को समझेंगे। 2-3 जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था उन सारी चीजों को समझेंगे। अब थेल्स जी ने जो कहा, इन्होंने कहा कि AE पर पॉइंट D से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। तो ये परपेंडिकुलर इन्होंने ड्रा कर दिया। ठीक है, AE पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। इसी प्रकार से AD पर पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, जिसको पॉइंट P दिया गया कि P AD को P पर काट रहा है और AE को Q पर काट रहा है। चलो, ये इन्होंने ड्रा कर दिया। अब कहा कि B से E तक मिलाया इन्होंने, E टू E मिला दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैं एरिया को फाइंड आउट करूंगा, D से C को भी मिला देते हैं इन्होंने। चलिए, अब हमको इस रेशियो में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ADE को देखिए, ADE को तो हम कहेंगे ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, AED तीन को लीजिए।
ट्रायंगल AED को लेंगे तो आप कहेंगे 1/2 बेस क्या हो गया AD इनटू PE, इसका हाइट हो गया, परपेंडिकुलर हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB को लीजिए, DEB, तो DEB इज इक्वल टू 1/2 इसका बेस BD इनटू हाइट PE। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं, आप कहेंगे इससे ये काट देते हैं और PE है ये, PE से ये कट जाएगा तो आएगा आपका AD बाई BD, AD बाई BD यहां से आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि चीजें समझ में आए आपके। फिर मैं लूंगा ट्रायंगल ADE, इस बार बेस हम लेंगे E को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू 1/2 बेस है EC इनटू परपेंडिकुलर क्या है DQ। अब इसमें 1/2 कैंसिल आउट, DQ से DQ कैंसिल आउट और AE आपका बच गया और यहां से बचा EC। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ADE है और DBE के, यहां पर DBE का रेशियो यहां पर दिया गया है। अब एक कॉन्सेप्ट और आप समझ रहे होंगे और ध्यान में दिए भी होंगे, अगर दो लाइनें ऐसे पैरेलल ड्रा की गई है और बेस उनका अगर सेम है, A और B दो पॉइंट है, यहां बेस सेम है और हाइट भी सेम है, तो यहां पर कोई भी ट्रायंगल जो बनेगा इस बेस से कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल, तो इनका जो एरिया होगा यह एरिया दोनों का सेम होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि DE तो पैरेलल है BC के, अब बेस हमने DE ले लिया और BC के पैरेलल, तो पॉइंट ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यह भी एरिया X होगा, यह भी एरिया X होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ADE EDC के बराबर होगा कि नहीं, एरिया ऑफ ADB एरिया ऑफ DEC के बराबर होगा। आप कहेंगे एकदम बराबर होगा, बस बात बन गई। तो आप कहेंगे कि यह दोनों अगर बराबर है तो यहां पर ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि AD, चलो नीचे लिख देता हूं मैं यहां, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। अब ध्यान दीजिएगा, हमें ये दूसरा टर्म तो मिला यहां पर AD बाई BD और AE बाई EC, लेकिन हमको यहां पर जाना है। तो आप क्या करते हैं कि दोनों टर्म को बड़े आराम से सेटिस्फाई कर लेंगे। देखिए +1 कर दीजिए, दोनों साइड में +1 कर दीजिए। जब +1 करेंगे तो ये रिजल्ट बन के आएगा, ऊपर AD प्लस BD अपॉन BD इज इक्वल टू AE प्लस EC बाई AE। चलिए अब देखिए AD और BD किसके बराबर है, AB के बराबर है।
तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू, और ये कितने बराबर है, ए सी के बराबर है, ए सी बाई ए ई। तो इसको मैं अगर पलट दूंगा, फ्रैक्शन को चेंज पलटेंगे तो आ जाएगा बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। इसी प्रकार से हम इसको भी प्रूव्ड कर सकते हैं, यानी कि उनके रेशियो में होगा। आप इन टर्म को ध्यान में रखिएगा, ये जो टर्म है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ध्यान देते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगर जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम हमने समझा, उन्होंने कहा कि यदि एक ट्रायंगल आपके पास हो, एक ट्रायंगल इस प्रकार से आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और यहां पर कोई पॉइंट आपका ए बी पर डी है, और यहां से हमने एक लाइन सीधी ड्रा किया जो कि ई पर काटता है, और हमने कहा कि ये डी ई बी सी के पैरेलल है। लेकिन अब एक पॉइंट ये भी इन्होंने कहा कि यदि कोई रेखा किसी भी त्रिभुज को दो भुजाओं को समान रूप में बांटती है, यानी कि दो भुजाएं ए बी और ए सी को समान रूप में बांट रही है, तो वह तीसरी भुजा के पैरेलल होगी। ये एकदम डिफिनिट है। अगर ए बी और ए सी को समान अनुपात में वो बांट रही है, तो वह जो है बी सी के पैरेलल होगी, यानी तीसरी भुजा के पैरेलल होगी। अब इसको हम प्रूव्ड कैसे करेंगे? आपने कहा कि एक मैं यहां से डी से एक लाइन ड्रा करता हूं यहां पर, और इसको मैं एफ नाम दे देता हूं। एफ, हमने कहा कि डी एफ पैरेलल है भाई इसके, तो हमें जानते हैं कि अभी हमने प्रूव्ड किया ए डी बाई ई बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। जब हम ये जानते हैं तो हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई यहां पर हमने कहा ई को आपने पैरेलल के टर्म में लिया है, लेकिन हम कहेंगे एफ हमने पैरेलल है, तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, यही इसके पैरेलल होगी। तो हमने कहा ठीक है, आप क्या करिए कि दोनों तरफ आप जो है एक को प्लस कर दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। तो आप जब ऐड करेंगे तो यहां पाएंगे, आप देखिए पहले वाले टर्म में रख लेते हैं, अभी उसको भी हम समझ लेंगे। पहले वाले टर्म में यहां पर 1 पुट करते हैं, तो अपने ए डी प्लस डी बी अपान डी बी। अच्छा, मैं इसको इस टर्म में लिख देता हूं, डायरेक्ट हो जाएगा, एक लाइन आपका बच जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये ध्यान से देखिए, ए डी बाई डी बी और ए डी बाई डी बी इसके बराबर है, तो मैं कहूंगा ए ई और ई सी बराबर है कि नहीं, तो मैं इसमें ही प्लस करता हूं, ए ई बाई ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस 1 कर देंगे। तो ए ई प्लस ई सी बाई ई सी ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी। तो आप यहां ये कह सकते हैं कि ए ई बाई ई सी, ए ई और ई सी दोनों क्या है, ए सी है कि नहीं, ए सी है। तो आप ये कह सकते हैं कि ई सी ई यहां बच जाएगा, और ए एफ प्लस एफ सी दोनों ए सी है, तो एफ सी यहां हो जाएगा। ए सी से अगर ये कैंसिल आउट, तो आप ये कहेंगे ई
सी इज इक्वल टू एफ सी, यानी कि ई सी और एफ सी दोनों बराबर है। इसका मतलब जो पॉइंट एफ है वह कहीं ई पे ओवरलैप है, यानी कि ई और एफ पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब यहां पर ये ओवरलैप कर रहा है तो डी ई पैरेलल टू बी सी होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। तो आप ये जानते हैं कि अर्थात ई एंड एफ एक पॉइंट पर हैं, तो डी ई और बी सी एक दूसरे के पैरेलल। चलिए एक और कॉन्सेप्ट इसी में समझते हैं, जो कि पिछला आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, और अभी सीखेंगे हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम में आपके पास एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ए बी सी, और वर्टेक्स ए से बी सी पर एक सीवियन डाला गया जो पॉइंट डी पर जो है इसको काटता हो। अब यहां पर जो एंगल बना ये थीटा और थीटा का बना, एंगुलर बाइसेक्टर हुआ। अब हमने कहा था आपसे कि बी ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। कितना बढ़ाना है? जितना आपका ए सी हो, ए सी के बराबर ही बढ़ाना है। और यहां से इसको जब आप मिलाएंगे, तो यहां पर ये पॉइंट जो होगा आपका यहां पर ई हो जाएगा। आप ध्यान देंगे कि अगर ए डी पैरेलल टू ई सी के है, यहां पर ए डी पैरेलल टू ई सी के है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन बनी, तो ये थीटा बनेगा। आप कहेंगे हाँ ये थीटा होगा। अब ध्यान देंगे कि अगर ये पैरेलल है ए डी और ई सी, तो यहां पर भी थीटा बनेगा, तो आप ये जानेंगे कि अगर ये थीटा है तो ये इनका जो रेशियो था वो क्या था, इनका आपसी रिलेशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए डी पैरेलल टू ई सी, तो ए ई इज इक्वल टू ए सी, अब वही जो थेल्स थ्योरम है उसी को हम रिपीट करेंगे। तो हम कहेंगे कि ए बी बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ट्राइंगल सी बी ई में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको बेस मान लिया है। तो सी बी ई में तो बी ए बाई ए ई, इसी प्रकार से बी डी बाई डी सी यहां लिख दिया। और बी ई को क्या लिख सकते हैं हम? तो हम कह सकते हैं ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ये आपका कॉन्सेप्ट था, एंगुलर बाइसेक्टर वाला टर्म था। अब इसी टर्म से फिर हम ये समझेंगे कि इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम तो ये हमने समझा, अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम समझेंगे। एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम चलिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और बी ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए पॉइंट के तक, और इसका हमने बाइसेक्टर खींचा। फिर
बी सी को आगे बढ़ाते हुए यहां तक मिला दिया, यहां तक मिला दिया। अब क्या किया कि पॉइंट सी से एक लाइन ऐसी ड्रा कीजिए जो ए बी पर कहीं यहां काटे, ए बी पर कहीं इस प्रकार काटती है कि ई सी पैरेलल हो जाए ए डी के, इसको डी मान लीजिए, ए डी के पैरेलल हो जाए। तो यहां पर ए बनाना है आपको, ई सी पैरेलल टू ए डी के हो जाए, बस ए डी के हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रूव्ड क्या करना है हमको, हमको प्रूव्ड करना है कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी, बी डी बाई सी डी, इसी टर्म को हमको प्रूव्ड करना है। अब देखिए, जब हमने ड्रा कर दिया ई सी पैरेलल टू ए डी, तो हम यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि अब यहाँ एंगल को हम फाइंड आउट करेंगे। एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद चीजें सब क्लियर होगी। आप ध्यान दीजिएगा, अगर AD और EC पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्स लाइन AC बनी, तो आप ये कहेंगे ये थीटा हुआ और यह भी थीटा होगा। अगर ये थीटा हुआ तो यह भी थीटा हुआ, एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, एंगुलर बाइसेक्टर हुआ। आप कहेंगे ठीक है, ये एंगुलर बाइसेक्टर हुआ है। तो आप ये बताइए कि अगर मैं AD और EC पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स लाइन AB खींचूं तो यहां पर भी एंगल थीटा बनेगा और यहां पर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर थीटा थीटा इक्वल हो गया। तो आप ये देखेंगे ध्यान से कि AE बराबर AC आइसोसेलेस ट्रायंगल बना कि नहीं। AE यहां पर AE और AC यहां पर दोनों थीटा बराबर है, तो AE मैं लिख देता हूं, AE बराबर AC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए, अगर इतना समझ में आया तो आपका काम हो गया, बाकी और ज्यादा इसमें गुणा गणित नहीं लगाना है। अब सीधे पहुंच जाइए आप थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम में पहुंचेंगे तो इनके रेशियो में इनके साइड्स को ले लीजिए। तो आप ये लिख सकते हैं ए बी बाई ट्रायंगल ए बी डी में, देखिए ट्रायंगल ए बी डी में, तो आप लिखेंगे कि ए बी बाई ई ए इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि ये ए बी बाई ई सी, बी डी बाई सी डी, इनको हमने लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब ए ई बराबर ए सी है तो मैं लिख सकता हूं ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। अब आपका यहां से प्रूव्ड हो गया, इस रेशियो में काम होगा आपका। ये आपका बहुत परफेक्ट रेशियो, इनको आप समझ के रखिए कि अगर कभी एक्सटर्नल बाइसेक्टर लगा तो हम इस तरह से इसको समझेंगे, ये रेशियो होगा, तो आपको शायद दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए थोड़ा सा और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहता है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 18 है, तो क्षेत्रफल 108 के बराबर है, तो अन्य दो भुजाओं का मान आपको बताना है। देखिए, हम ये जानते हैं कि जब हीरोन फार्मूला यूज करते थे तो यस बराबर क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर यहाँ कितना है आपका, टोटल पेरीमीटर, इसका परिमाप 18 है, 18/2 यानी कि 9 आ गया, पेरीमीटर 9 आ गया। अब एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, जो हो गया। अब देखिए, इसमें हम इस
जो नंबर है उसको पुट कर देते हैं। एरिया हमारा कितना है, 100 रूट 108 यही है। अब 9 इंटू 9 माइनस 7, तो हमने कहा यहां पर आ जाएगा 2। अब दो साइडें भाई, एक ट्रायंगल हमारे पास था, अगर एक साइड 7 है, एक एक्स होगी, तो एक 11 माइनस एक्स होगी कि नहीं, कितना, हाँ 11 माइनस एक्स, 11 बचेगा, तो 11 माइनस एक्स, तो हम मैं कह सकता हूं कि 9 माइनस एक्स एक बनेगी, और दूसरा क्या बन जाएगा आपका 9 माइनस 11 माइनस एक्स ए बन जाएगा। हो गया। तो देखिए यहां से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 2 से काट देंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 6 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस एक्स, यही तो बचेगा। आप कहेंगे हाँ, बस डाटा को आप रख लीजिए, जब छोटा डाटा है तो आपके लिए आसान है। अगर एक्स को हम 8 पुट करते हैं तो यहां पर बन जाएगा 1 इंटू, और यहां पर अगर मैं 8 पुट करूंगा तो 6 बन जाएगा, तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 8 और 6 ठीक है। क्या पूछा है, अन्य दो भुजाएं कितनी होगी, अन्य दो भुजाएं कितनी होगी, एक 8 होगी, एक साइड 8 होगी, और एक होगी 3, 8 3 11, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, दो एक्स की वैल्यू 8 और 3 आई, क्योंकि दो साइडें हैं इसमें। अगर इस तरह से भी एक समझेंगे तो ठीक है, डायरेक्ट लिख लिए आप, और नहीं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 24 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसका। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 24 को दो भागों में जब स्प्लिट करेंगे तो 8 और 3, 8 3 24। अब देखिए इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस लगाएं, प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 24, प्लस में आ जाएगा, जब हम ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। अब इनका साइन चेंज करिए, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा +8 और ये +3, तो यक्स की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू, 8 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में AB इज इक्वल टू AC एंड AD BC पर लंबवत है। एक ट्रायंगल में ड्रा करता हूं तो फिगर के हिसाब से आप समझेंगे, इसको आसानी होगी। ये A B एंड C, चलिए अब कहता है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल AB और AC इज इक्वल है, AD इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC, BC पर AD परपेंडिकुलर है, AD 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ABC 64 है, इनका पूरा पेरीमीटर 64 है। द एरिया ऑफ ABC, इसको एरिया को फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी खेला नहीं है, कहने का मतलब जैसे जैसे डाटा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप पुट करिए। यहाँ पर हमने y कर दिया, यहाँ पर y कर दिया, तो आप कहेंगे x प्लस x यानी 2x प्लस 2y बराबर 64 होगा, 2x प्लस 2y 64, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ x प्लस y 32 होगा। अब दूसरे टर्म में ये समझेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, अब देखिए पाइथागोरस से इसमें थ्योरम लगा लीजिए, पाइथागोरस जब लगाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं 64 चलो 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, ये होगा ही, क्योंकि हाइपोटीनस ये है एक्स स्क्वायर, तो घटा देंगे वाई स्क्वायर कर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकता हूं मैं, 32 लिख सकता हूं कि नहीं, 32 से काट दूंगा, 32 दूना 64, यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। अरे एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्स प्लस वाई
32 है तो 2 को जोड़ दीजिए, 32 प्लस 2 34, 34/2 17 आ गया। और y की वैल्यू क्या होगी, घटा दीजिए, 32 माइनस 2 30/2 15। अब क्या पूछा है, एरिया आपसे पूछा गया है, तो एरिया जब पूछा गया है तो y 15 है, 15 15 30 हो गया। तो एरिया आप निकाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 8 इंटू 30 4 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी हीरोन फार्मूला ही काम कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल की गणना करें जिसकी भुजाएं की लंबाई √2 3√2 2√5। तो इसको हम हीरोन फार्मूला से व्यक्त करेंगे। इनकी तीनों साइडें दी गई है तो यस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले पहले इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो √2 और यहाँ पर 2√2, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 3, ओ सॉरी यहाँ पर आपका इसको जोड़ेंगे ना, तो 3 + 4 यानी 4√2 प्लस 2√5 अपान 2 करेंगे तो 2√2 प्लस √5 यही बचेगा। अब सीधे मैं एरिया के फार्मूले में रख देता हूं इनको। चलिए अब यहां पर 2√2 प्लस √5, दूसरे में क्या आएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2√2 प्लस √5 माइनस √2, 2√2 प्लस √5 माइनस 3√2, और फिर आएगा 2√2 प्लस √5 माइनस 2√5। चलिए अब देखिए यहां पर 2√2 प्लस √5, एक टर्म पहला बचा, और दूसरे में क्या होगा, जब यहां घटा देंगे तो यह आ जाएगा √2 प्लस √5। अब यहां पर 3 है, जब 2√2 से घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा √5 माइनस √2, और यहां पर ये 2√5 यहां घटेगा तो आ जाएगा √2 2√2 माइनस √5 आ गया। आप ध्यान दीजिएगा यहां a प्लस बी और यहां पर a प्लस बी का फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो आप यहां से पहले वाले टर्म में से निकालेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 5, और इन दोनों को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, रूट में लगा दीजिए, 3 इंटू 3 रूट में है तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। इसका एरिया कितना होगा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है त्रिभुज की दो भुजाएं 40 और 41 सेंटीमीटर है, यह त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने कहा एक तो 40 है, दूसरी 41 है, तो तीसरी भुजा जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। यस की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 90/2 कर देंगे, 45 आ जाएगी। एरिया अब आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 45 इंटू सब्ट्रैक्ट कर देंगे 40 इसमें से तो 5 बचेगा, इसमें से 41 निकालेंगे 4 बच जाएगा, और इसमें से 9 निकालेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 9 इंटू 5, तो 9 जब हटेगा तो 3 के रूप में आ जाएगा, 5 बाहर यहाँ से आएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और 6 बाहर आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 दूना 30, और 3 × 6 = 18, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको कहीं भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या
दूसरे टाइप से कहीं ट्रायंगल दिया हो, लेकिन उसकी विशेषता हो वह इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर हो, ए बी सी, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर हो, इस प्रकार से यह एंगल थीटा हो और यह भी एंगल थीटा हो, तो इसको कहेंगे इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। और ये पॉइंट डी पर काट रहा हो, यह एक्स हो और यह ए हो, ये बी हो। तो हम यक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? यक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा। थीटा मीन्स इस थीटा, यानी कि पूरे एंगल का हाफ हमने यहाँ पर लिखा है, हाफ लिखा है। तो यह टर्म आप ध्यान में रखिएगा और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको फिर यहां पर हम फिल्माते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है त्रिभुज ABC में एक ट्रायंगल हम बनाते हैं। ट्रायंगल ABC में AD इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ BAC, इसका एंगुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, एंगुलर बाइसेक्टर में वो नंबर भी दिया है, ठीक है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब ये 30 हो गया और यह भी 30 हो गया, ठीक है। AB 8 है, AB 8 है, AC 12 है, AC 12 है। तो AD की वैल्यू बतानी, x की वैल्यू बतानी। x इज इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A प्लस बी इंटू कॉस थीटा, इसी में रख दीजिए। तो देखिए 2 इंटू 8 गुणे 12 बटे 12 8 20 इंटू कास 30 का वैल्यू, कास 30 का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, √3/2, √3/2। देखिए x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 दूना 8, तो आ जाएगा 24√3/5 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रीमियम कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपका ये डी नहीं ट्रायंगल है, ट्रायंगल MNL, ट्रायंगल MNL। एक हम ट्रायंगल लेते हैं, MN और L। MNL है NP बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNL। ये आपका MP बाइसेक्टर है इसका, ठीक है। तो NP और NL, NP कहाँ है भाई? NP 2 और NL क्या है? NL 3 है। और MNL 120 है, तो मैं कहूँगा ये 60 होगा, ये 60 होगा, ठीक है। देन NP NL MN की वैल्यू बतानी है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो हम इनने इसको कहा कि यह ए के फॉर्म में है, ए लिख दें। अब हम कोई भी डाटा, यहाँ पर तीनों चीजें हमको मिल गई है, 4 चीज जो हमको साइडें हैं, 3 चीज हमारे पास रहे, चौथी चीज हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई 2x इज इक्वल टू, हम इसको x के फॉर्म में लिख देते हैं। जब ये वैल्यू आपका जो है रेशियो में है, तो x के फॉर्म में लिख दीजिए। 2 इंटू ए इंटू 3x अपॉन ए प्लस 3x। कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 डायरेक्ट में लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कटने लायक है? नहीं कटने लायक है। तो यक्स, हाँ यक्स से यक्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर होगा 2a प्लस 6x और तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 3a।
6x इज इक्वल टू 3a है। सॉरी 3a नहीं आएगा, a आएगा, यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a। ठीक है, a की वैल्यू आपकी 6x आ गई, 6x आ गई। तो पूछा है NP, NP इज टू NL इज टू MN। तो NP क्या होगा आपका, NP 2x इज टू NL 3x इज टू 6x। तो 2:3:6 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका सारा गेम जो सेट हुआ वो इस फार्मूले पे हुआ है। अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में आप इसको सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि ये 2 लाइन में क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा लिखने के नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल PQR, एक मैं ट्रायंगल यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास ट्रायंगल है PQ, अच्छा Q जो है ऑब्ट्यूस एंगल है ना, तो मैं यहाँ P, यहाँ Q लेता हूँ और यहाँ R लेता हूँ। ठीक है, PQR है। यस इज ए पॉइंट ऑफ साइड PR, यस कोई पॉइंट है यहाँ पर जो कि यस पॉइंट PR पर एक पॉइंट है। तो PQS 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, PQ बराबर 16 सेंटीमीटर है, PQ 16 सेंटीमीटर है, QR 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ QS, QS की लेंथ बतानी। तो आप ये बताइए 45 होगी कि नहीं, आप कहेंगे हाँ 45 होगी। चलिए अब इतना अगर आपकी चीज़ें समझ में आई तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि जब हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं, एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1/2 आजू बाजू की साइड AB इंटू साइन थीटा लगाते हैं कि नहीं। आप कहें ये तो हमेशा लगता है। बस अगर यह टर्म आपके समझ में आया है तो मैं कहूँगा कि एरिया ऑफ, चलिए यहाँ पर ना लिख के मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ ही लिखता हूँ, थोड़ा जगह भी कम रहेगी। एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू एरिया PQS प्लस एरिया RQS इसके बराबर होगा। आप कहेंगे हाँ, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए हमने कहा कि भाई QS को हमने इसको x मान लिया, QX को x मान लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि 1/2 PQR में 16 1/2 16 गुणे 15 इंटू साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 16x इज टू इंटू साइन 75 डिग्री प्लस 1/2 15x इंटू साइन 45 डिग्री। यही होगा, आप कहेंगे हाँ यही होगा। चलिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, काम खत्म इसका। अब देखिए साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। साइन 120 की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा कि साइन 120 की वैल्यू आएगी ये 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आएगा कि साइन 60, साइन 60 के बराबर। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही साइन 120 की वैल्यू होगी। तो मैं लिख सकता हूँ 16 गुणे 15 इज टू √3/2। ये आ गया आपका। अब देखिए 16 साइन 75 की वैल्यू क्या होगी। साइन 75 की वैल्यू होती है √3 + 1
बाई 2√2, तो 16x√3 प्लस 1 बाई 2√2 प्लस 15x साइन 45 की वैल्यू आपका 1/√2, 1/√2। बस अब देखिए, अगर इनका एलसीएम ले लेते हैं, कुछ कटने पिटने लायक हो तो काट दीजिए, नहीं कटने पिटने लायक हो तो एलसीएम ले लीजिए। 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 12 15 अट्ठे 120, 120√3 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 2√2, 2√2। एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 16√3 प्लस 16 प्लस 30। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। चलिए यहाँ पर 120√6, अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, 240 लिख देता हूँ इसको। 2 इंटू 120√6 इज इक्वल टू 16√3 प्लस 46, 46। अब 2 से अगर इसको काट देंगे तो 2 और 23, एक्स को काट देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 120√6 बटे 823 प्लस 8√3 इज इक्वल टू एक्स। 23 है कहीं पर, ए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ पैरामीटर 60। अगर 60 सेंटीमीटर पैरामीटर है तो कौन सा एरिया त्रिभुज हो सकता है? तो हम कहेंगे कि सबसे बड़ा त्रिभुज कब बन सकता है, कौन सी कंडीशन में सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा? आप कहेंगे अगर मैं 20 मान लूं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल लूंगा, तभी सबसे बड़ा एरिया फाइंड आउट होगा। इससे बड़ा एरिया कुछ नहीं हो सकता है। तो आप कहेंगे कि इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू 400, तो 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 100√3। अब √3 को हम उसमें डाटा में लिख देते हैं, तो ये कितना होता है? √3 आपका 100 इंटू 1.732, तो इसको ये हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव 173.2। तो 173 यानी कि 173 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। सबसे मैक्सिमम एरिया 173 पॉइंट, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम एरिया है, इससे कम ही होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कौन नहीं हो सकता है? तो यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं हो सकता है, तो नहीं वाले टर्म में एक ही होगा, 174 नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैज लेंथ 8 एंड सेकंड साइड हैज लेंथ 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए कि कौन सा एरिया इसमें पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा कि एक मैं ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूं, और ट्रायंगल एक की साइड 8 है, एक की 5 है, एक की साइड 8 है, एक की 5 है। तो मैं कहता हूं कि अगर मैंने इसको 8 माना तो इसको 5 माना, तो सबसे बड़ा जो है एरिया कौन सा बनेगा? तो आप कहेंगे कि मैं जानता हूं कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तभी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। मैक्सिमम वैल्यू साइन की जो 91 ही होती है, 90 इज इक्वल टू 1,
यानी कि साइन 90 इज इक्वल टू 1। सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम है, इससे बड़ी नहीं होगी, इससे छोटी हो सकती है। तो आप कहेंगे अगर मैं इसको 90 मानूंगा तो बात बनेगी, ये मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। आप कहेंगे ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया कैसे कवर करेगा? आप कहेंगे कि ये जो है 1/2 एरिया इज इक्वल टू 1/2 5 इंटू 8 20, यानी मैक्सिमम एरिया कितना आएगा? 20 आएगा। तो आपका 20 है। हाँ, इससे कम एरिया आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल हो सकता है? तो 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। जैसे जैसे साइड आप इसको जो एंगल को कम करते रहेंगे तो एरिया आपका कम हो जाएगा, लेकिन 24 नहीं हो सकता है। तो आपका 1 2 एंड 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 17 और 1 सेंटीमीटर है, किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा? तो जैसे ही आप जानते हैं कि मैक्सिमम साइन थीटा साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है, कितना? 1 होगा। तो आप कहेंगे कि मैं इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक साइड है 8 और एक साइड है 17, एक साइड है 8 और दूसरी साइड है 17। तो आप जानते हैं यह साइड कितनी होगी? तो 17 का हम स्क्वायर करेंगे 289 प्लस 64 रूट में डालेंगे तो आ जाएगा 353 इसको रूट में करेंगे तो ये परफेक्ट रूट तो नहीं बन रहा है। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 बन रहा है। तो 18 समथिंग होगा, 18 एबव होगा, 18 से कुछ ज़्यादा होगा। चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पर x के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको। तो x के लिए मैक्सिमम वैल्यू 18 पॉइंट समथिंग होगी सबसे ज़्यादा, तो 18.79 है, ये करेक्ट आंसर है। 18.79 सेंटीमीटर ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो 1/2 आजू बाजू की साइड और उनके बीच का एंगल लेते हैं, उनके बीच का एंगल जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यानी 18 से ज़्यादा होगा तो 18.79 सेंटीमीटर सबसे मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया थ्योरम है। इससे पहले जो आपने थ्योरम स्टुअर्ट थ्योरम पढ़ा था उसी पर डायरेक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABCBD divides triangle ABC into two equal parameter. What is the length of BD if AC is equal to 100 सेंटीमीटर, BC 80 एंड एंगल B 90 डिग्री है? तो 90 डिग्री के एंगल पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से इसको आप बता सकते हैं। चलिए अब एक टर्म इसको ये भी समझ लेते हैं। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि ABC है, तो मैं कहता हूँ कि यह A है और ये B है और ये C है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। अब कहता है कि AC 100 है, ये है आपका 100 है, ठीक है 100 है। BC आपका 80 है, BC आपका 80 है, BC आपका 80 है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम बी ए क्या नहीं निकाल सकते? हम कहेंगे निकाल सकते हैं, ये तो ट्रिपलेट ही सेट किया गया है। यहाँ ट्रिपलेट कौन सा सेट किया गया है? तो आपका यहाँ पर 4 3 4 5, यही तो ट्रिपलेट सेट किया गया, 20 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 60 बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे बन जाएगा, बस आपका काम हो गया इतना। अब देखिए इक्वल पैरामीटर चाहिए भाई, इक्वल पैरामीटर कितना बनेगा? आप कहेंगे कि
8 6 14 240 बन रहा है, 240 यानी कि यहाँ पर कहीं पॉइंट कर दें हम 40 का, ये पर 40 और यहाँ पर 60, तभी तो हम यहाँ से यहाँ अगर इसको ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट डी बनेगा। अब इक्वल पैरामीटर में दो हो गए कि नहीं, आप कहेंगे इक्वल पैरामीटर में दोनों हो गए। अब यहाँ पर हम जब बी डी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, बी डी को अगर हम यक्स मानते हैं और यहीं पर हमसे पूछा है बी डी की वैल्यू आपको बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो हम स्टुअर्ट थ्योरम लगाते हैं। स्टुअर्ट थ्योरम बहुत बेहतरीन थ्योरम है। देखिए यहाँ 60 का मल्टीप्लाई 40 में, 80 का मल्टीप्लाई 60 में और यक्स का मल्टीप्लाई 100 में, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई 60 और 40 इंटू 100 करेंगे। तो हम आप जानते हैं कि ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस एम एन ए, यही तो होता है। ए बी, अच्छा ये ए नहीं सॉरी सी के टर्म में लिख देते ना, ए क्यों लिख दिया, यहाँ पर सी है ना, सी के टर्म। चलिए ए बी सी तीनों साइडें आ गई आपकी। अब ए का जब हम स्क्वायर करते हैं, मान लो हमने इसको ए के टर्म में देखा और ये बी है और यह एम है, ए एन इसको हमने एन मान लिया और इसको एम है और ए है आपका सी। अब डाटा आप पुट कर दीजिए, तो 64 00 इंटू कितना है 60 प्लस बी का स्क्वायर करेंगे 3600 इंटू 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 100 प्लस 60 इंटू 40 इंटू 100। 100 से ये 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो सभी के कैंसिल आउट, तो 6 चौक 24 और 6 चौक 36, 36 2 38, एक जीरो बढ़ा दीजिए 144 जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 2400 4 छक 24। अब देखिए जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 4 8 4 12, तो ये हो जाएगा 5280, 5280 माइनस 240 2400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 2280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2280 क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका 576 गुणे 5। जब इसका हम रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 576, 24 का स्क्वायर और 24 बाहर निकल के आएगा और ये हो जाएगा √5। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 24/√5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि डायरेक्ट स्टुअर्ट थ्योरम जो आपने लगाया उस केवल डाटा ही पुट किया तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल गई है। स्टुअर्ट थ्योरम साइडों के बारे में रिलेशन व्यक्त करता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ए भी साइड है, बी साइड है और सी साइड है, और जो ये आपका शिवियन है बी डी, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है एम और एन में, तो इनका प्रोडक्ट एम और एन लिया। तो इनके रिलेशन को ध्यान में रखिए। ऐसे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ये, तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, लेकिन अभी कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। ये इसका लास्ट जो है ये रहेगा। अच्छा ये थोड़ा बहुत हम समझते भी हैं इसको। हम जानते हैं कि 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू तो पता ही है क्योंकि एरिया ये फाइंड आउट करते हैं। आप कहेंगे हाँ अगर ये इतना जानकारी है तो बस सारा गेम इसी में, कहानी खत्म। आप ये कहेंगे कि भाई ये तो हम थीटा है ही और इसी के आधार पर सारी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे बस। चलिए अब क्या कहता है, गिवन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली सच दैट पी एस एंड एस क्यू 3:4 पी एस कहाँ पर है 3 है और एस क्यू क्या है 4 है, ठीक है। पी टी और टी आर 6:5 में है। पी टी और
TR 6 और 5 के रेशियो में, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल STQR 177 एंड द एरिया ऑफ PQR, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहले बड़ा वाला हम एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद छोटे वाले एरिया से हम कोरिलेट कर लेंगे। तो आप कहेंगे कि एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 1/2 आजू बाजू की साइड, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 6 5 11, 7 इंटू 11 इंटू साइन थीटा, यही होगा। अब हमने कहा एरिया ऑफ PST इज इक्वल टू 1/2 3 इंटू 6 इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, बस इनको कोरिलेट कर दीजिए, इससे कहानी खत्म। कुछ कटने पिटने लायक है? नहीं कटने लायक है, तो ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो आप ये बताइए, अगर मैं PQR में से आप PST को घटा दूं तो क्या एरिया SQRT मिलेगा कि नहीं? तो क्वाड्रिलेटरल एरिया SQTR इज इक्वल टू 77 माइनस 18, 77 माइनस 18 यही तो होगा 9 5 59। और एक क्या कह रहा है कि 77 ये दिया है, 59 की वैल्यू कितनी दी है? 177, तो ये 3 गुना के बराबर है, 3 गुना 3 यूनिट के एक, ठीक है। पूछा क्या है? PQR की वैल्यू 77 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 3 21, 7 3 21 2 23, 331 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 331। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। इस तरह से भी इसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वाले सेशन में इसी प्रकार का और टर्म होगा, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला हम सेशन कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।